क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो या तो बैचलर्स लेवल पे या फिर मास्टर्स लेवल पे DU एंड इग्नू से साइकोलॉजी की अपनी डिग्री करने का सोच रहे हैं। सो दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, शुड यू कंसिडर और नॉट इन 2024 एंड 2025। तो बिना किसी देर के लेट्स जंप इनटू इट। अच्छा, उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप DU एंड इग्नू को सेलेक्ट भी करते हो, वी डू प्रोवाइड यू विद ऑल द सपोर्ट। हमारी DU एंड इग्नू की सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 की क्लासेस लाइव चल रही हैं। हम सारे कोर्स पेपर्स कराते हैं। तो अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी कोर्सेज़ के बारे में जानना है, तो आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर psychoprodigy.in/courses पे सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। राइट नाउ सेमेस्टर 3 के कोर्सेज स्टार्ट होने वाले, बैचेस स्टार्ट होने वाले, जिसमें हम हर एक कोर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। साथ साथ सेमेस्टर 1 के भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चे सेकंड ईयर के हैं एंड जो आने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं। तो चलिए बिना किसी देर के अब स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम सबसे पहले बात करेंगे DU एंड इग्नू है क्या। देखिए, ये दोनों ओपन आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। DU स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों को ओपन शिक्षा देता है। ओपन शिक्षा का मतलब क्या है कि आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको रेगुलर के बिना ही कॉलेज के आनंद मिल जाते हैं, आपको सारी वो पढ़ाई मिल जाती है, लेकिन आप कॉलेज नहीं जाते हो, कोई अटेंडेंस नहीं होती है, आपके एग्ज़ाम भी होते हैं, एवरीथिंग होती है, लेकिन ओपन है। ओके, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, आपको पता है। चलिए, दोनों के अंदर ही BA ऑनर्स साइकोलॉजी अवेलेबल है, इग्नू के अंदर तो MA साइकोलॉजी भी अवेलेबल है। राइट, अभी मैं आपसे बात करता हूँ पहले BA लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बैचलर्स लेवल पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप रेगुलर से कर रहे हो या आप कर रहे हो SOL या फिर इग्नू से। ओके, क्योंकि ओपन एंड रेगुलर की नियरली बात सेम पड़ती है। हाउएवर सम प्लेसेस, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप एलिजिबल नहीं भी होते। सो जब CUET PG का एग्जाम आता है, अ लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज सिंपली स्टेट दैट दे रिक्वायर अ रेगुलर डिग्री स्टूडेंट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स दिस हैपन। तो अगर आप बैचलर्स लेवल पे BA साइकोलॉजी करने का सोच रहे हो फ्रॉम DU एंड इग्नू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मास्टर्स में कई सारे जो ऑप्शंस है वो लिमिट हो जाएंगे ड्यू टू दैट। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ये समझ ली। नंबर 2, अब क्या स्टडीज़ सेम होती है, स्टडीज़ डिफरेंट होती है? इसमें मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा। देखिए, DU का एग्जैक्टली सेम सिलेबस चलता है एज DU रेगुलर। नंबर 1, इग्नू का खुद का सिलेबस है, इग्नू का सिलेबस अपने आप चलता है। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, DU और DU रेगुलर जो है, इनका जो आप समझो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। साथ ही साथ इनका एकेडमिक कैलेंडर भी सेम है, यानी जब उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तब इनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। DU की एवरी संडे क्लासेस होती है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही होती हैं। तो एवरी संडे किड्स गो और वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस लगती हैं बच्चों की, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाउएवर इग्नू के अंदर लर्निंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप जाओ ना जाओ डजेंट मैटर, इवन दो SOL में भी मैटर नहीं करता। बट येस, मैं आपको कहूँगा, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ओपन करके भी रेगुलर थोड़ा बहुत फील करना चाहते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी DU फील करना चाहते हो, आई वुड से SOL इज़ नॉट अ बैड चॉइस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। SOL का कोर्स जो है BA साइकोलॉजी ऑनर्स, वो एकदम न्यू है। 2023 के अंदर ये लेटेस्ट बना था। हमने पहली बार जब आया तब से ही क्लासेस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी आप सबको। लेकिन इग्नू का जो है वो तो सालों से चल रहा है। राइट, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके पास मटेरियल किसका ज़्यादा प्रेजेंट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो ज़्यादा आपके पास इग्नू का मटेरियल होगा। एंड इग्नू का जो मटेरियल है वो बहुत फर्निश्ड मटेरियल है। जो इग्नू के ई-बुक्स मिलती हैं, इग्नू के PDFs मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं एंड उनको लॉट ऑफ द टाइम्स हम रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल शुड नो कि इग्नू का जो लर्निंग मटेरियल है वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ DU क्योंकि DU का भी लाइव बन रहा है। अभी सेमेस्टर 3 की बुक्स बन रही है। मैं खुद अपने मास्टर्स फ्रॉम DU कह रहा हूँ, मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम DU, ठीक है, नॉर्थ कैंपस से। तो हमारे कई टीचर्स जो उन बुक्स को लिखते हैं, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल के टीचर्स हैं। तो द पॉइंट इज़, ये जो इनका सिलेबस वो है, करिकुलम है, जो अभी टेक्स्ट बुक बनाई जा रही है वो थोड़ी लेटेस्ट बनाई जा रही है। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है दोनों में से सिलेबस? तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस इग्नू का है। ओके, तो इग्नू इज़ अ लिटिल बिट मोर ट्रिकी। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि प्रो एंड कॉन दोनों है।
DU-SOL के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। जैसे DU की डेट शीट बनती है वैसे ही SOL की डेट शीट बनती है, उन्हीं डेज़ में बनती है, ठीक है। उसी महीने के अंदर आपके भी एग्ज़ाम होंगे जैसे रेगुलर वाले बच्चों के होंगे। पर इग्नू में क्या है, ईयर वाइज पेपर होते हैं, तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के एक साथ पेपर होंगे। दिस वॉज अ वेरी बिग शॉकर फॉर मी एज वेल, जब मेरे को ये बात पता चली, क्योंकि मेरे से इग्नू के ही बच्चे पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि DU-SOL के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर की तरह ही होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल स्कूल के पेपर दिए होंगे, अगर आपने कभी रेगुलर के एग्ज़ाम्स देखे हैं तो रेगुलर टीचर आती है, इन्विजिलेटर आती है, आपको शीट्स मिलती हैं, आप उन्हें भर सकते हो, लिख सकते हो। इग्नू का थोड़ा सीन डिफरेंट होता है। इग्नू के अंदर जो सेंटर है, ये मेरे को अपने ही स्टूडेंट्स ने बताया, वो आपको एक सिंगल शीट देते हैं, आई गेस 25 या 30 पेजेस समथिंग लाइक दैट, एंड आपको उनका पूरा एग्ज़ाम का आंसर शीट वही है। आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिल सकती, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी कोई ऐसा सुनवाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो DU-SOL एंड इग्नू के बीच में ये कंपैरिजन है फॉर बैचलर्स लेवल। मास्टर्स लेवल पे अभी मैं थोड़ी देर में बात कर दूँ, पहले यहाँ बताता हूँ कि आपको किससे करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे जो दिल्ली में रह रहा है या दिल्ली NCR में रह रहा है, DU-SOL इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि आपको रेगुलर के आनंद भी मिल जाएगा, आप एवरी संडे आ सकते हो कॉलेज, राइट। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे जो बहुत ही ओपन से करना चाहता है, जो थोड़ा सा एक साथ में जॉब वगैरह भी कर रहा है, तो आई वुड से इग्नू वुड बी मच बेटर चॉइस। हाउएवर, आप अगर ये चीज़ जानोगे, इग्नू के अंदर असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू DU-SOL। DU-SOL के मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही असाइनमेंट्स इग्नू वाले स्टूडेंट्स को लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ऑफ इग्नू, ओके। फाइनली अगर आपको मैं पूछूं कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, तो DU-SOL दिल्ली NCR वाला बच्चा जो कि रेगुलर जैसा पढ़ना चाहता है और थोड़ा सा लेस एकेडमिक स्ट्रेस में रहना चाहता है। इग्नू में एक साथ पेपर होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूरे साल भी फ्री रहते हो और असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो ये हो गई बैचलर्स लेवल पे बात। अब आते हैं मास्टर्स लेवल पे बात करते हैं कि आपको MA लेवल पे इग्नू करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊँगा गाइज, मास्टर्स डिग्री शुड ऑलवेज बी अ रेगुलर डिग्री। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरे को हर बार बैकलैश मिलता है। लास्ट टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, इतना बच्चे मेरे खिलाफ हो गए कि कैसे बोल सकते हो इग्नू ख़राब है, इग्नू कैसे ख़राब हो सकता है। द पॉइंट इज़, इग्नू ख़राब है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपकी डिग्री की वैल्यू कितनी पड़ती है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए, एज अ थंब रूल मैं यही कहूँगा कि बैचलर्स आप कहीं से भी कर लो, रेगुलर की मास्टर्स डिग्रीज हो तो बहुत अच्छा, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और भी अच्छा, एंड PhD हो तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सो मास्टर्स की कोशिश करो, रेगुलर से कर रहे हो लेकिन नहीं भी कर पा रहे तो आप ये समझ सकते हो कि आप इग्नू कर सकते हो, ठीक है। कर लो, मुश्किल रहेंगे, चैलेंजेस आएंगे आपके लिए ओपन डिग्री के साथ, लेकिन वही है, ख़त्म नहीं हो जाएगी लाइफ, आप फिर भी कर सकते हो, है ना, आपका हो जाएगा। तो मास्टर्स लेवल पे भी कर सकते हो, मास्टर्स लेवल पे भी काफ़ी अच्छा उनका सिलेबस बना हुआ है, डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगेन, एकदम मेजर मजबूरी हो ना, सिर्फ तभी करना। डोंट टेक इट इग्नू एज योर फर्स्ट ऑप्शन। योर फर्स्ट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेगुलर, स्टेट यूनिवर्सिटी रेगुलर, और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलर भी सही रहता है क्योंकि एक रेगुलर डिग्री है, उससे पता चलता है बच्चे ने एक मास्टर्स लेवल की चीज़ रेगुलर में पढ़ी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो आपको DU-SOL इग्नू में से जो पसंद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको और सपोर्ट चाहिए? हमारे DU-SOL एंड इग्नू की क्लासेस चल रही हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 की, BA साइकोलॉजी ऑनर्स की। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो कमेंट डाउन करो, मैं आप लोगों को पर्सनली मैसेज करूंगा और पर्सनली आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसी के साथ आई एंड टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।